हाँ, भगवान से अगर मांगना तो दो चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख ये दोनों कम करते चले जाना। दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए। ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा और वो भगवान की भक्ति में लगा। शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, ये पता नहीं, परंतु एक बात हम बताएं ना, जब जब तकलीफ आती है ना, कष्ट आता है ना, दुख आता है ना, परमात्मा उस दुख को देखकर थोड़ा सा आनंद के साथ पार्वती जी से कहते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा ले। पार्वती कहती है ये रो रहे हैं और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। इनकी जिंदगी में कष्ट आन पड़ा है और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, इसके दुख भाग्य में ढेर सारे लिखे हैं, अगर वो दुख इसके सामने आते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, और ये शंकर का नाम ले लेकर वो दुख काटती जा रही है, तो समझ ले कि आगे इसका रास्ता क्लियर होते चले जा रहा है, ये बढ़ते चले। क्यों चिंता करना, क्यों विचार करना, क्यों सोचना, चलते जाओ। भगवान शिव ने कहा, सुनो नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में आपकी पूजन सत्य नारायण के रूप में होगी। सुनो नारायण, आपने शिव की साक्षी में सत्य कहा, आप पूरे विश्व में सत्य नारायण के नाम से पूजे। कि सत्यनारायण भगवान का यदि प्रसाद ले रहे हैं तो कम से कम पूरी जिंदगी आप सत्य मत बोलो, परंतु जिस समय पर हमने सत्यनारायण जी का प्रसाद ग्रहण करा है, उसके आधे घंटे तक अपनी वाणी से झूठ नहीं निकलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारी वाणी से सत्य निकलता और वो सत्य हमारे जीवन को आनंद दे। समय आया, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने पूछा, क्या आप शंकर भगवान का शीश का दर्शन करे हो? शीश का दर्शन करे हो आप? केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव, जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराज है। आप दर्शन करें, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे, तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी पर चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी
शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशोक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो जल टपक रहा है उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुड़िया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ करो। शिव का अनुमोदन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर। शिव की स्तुति का फल, शंकर का आनंदमय सुख हमारे जीवन। तो महाराज वर्णन किया गया, शिव जी का पूरा परिवार, शिवलिंग में शिव, नदियों का भाग, मां अंबा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 बेटियां, और जहां से ये जल जमीन पर जहां से आता है, शिवलिंग में से थोड़ा सा भाग जो नीचे रहता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की जो देवियों का स्थान होता है, वो स्थान 64 योगिनियां देवियां। और उसी इसीलिए कहते हैं कि जब बहुत कष्ट की घड़ी आ जाती है तो जल चढ़ाकर अपने हाथ की हथेली इस स्थान पर लगा दी जाती है और बाबा से दिल से प्रार्थना करी जाती है। स्थान हृदय से निवेदन करा जाता है, 64 योगिनियों से, देवियों से विनय करा जाता है, निवेदन करा जाता है, विनती करी जाती है। और यहाँ से जो जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वहाँ 33 कोटि देवी देवता उस जल के भाग में विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव जी के जल को लांघा नहीं जाता, शंकर जी की परिक्रमा नहीं करी जाती, उसको लांघा नहीं जाता, वो जल को लांघते नहीं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। विराज महाराज शिव कथा कर रही, शिव की परीक्षा मत करी, परिणाम का इंतजार करी। जल चढ़ाते रहो, शिवालय जाते रहो, भगवान शंकर की स्तुति गाते रहो। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला
केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोला। जब केतकी का पुष्प झूठ बोला तो कह दिया तुम कभी शिव पर नहीं चढ़ोगे, शंकर पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता। गौ माता ने झूठ बोला तो कह दिया गौ माता तूने अपनी वाणी से झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गौ माता तूने इस मुख से झूठ बोला है, कलिकाल में तू कचरा भी खाएगा। सारे दुनिया के देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, गौ माता की परिक्रमा गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि झूठ बोलते। जरा विचार करिएगा, झूठ बोलने का कितना कितना वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने अपने पांव का अंगुष्ठ का नखून तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे, जिससे ये झूठ बोल रहा। काल भैरव ने अपनी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा पर फेंक कर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया। शीश कटा हुआ लुढ़कता 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 हुआ जाने लगा। ब्रह्मा जी के शीश में से रक्त बहने लगा। ब्रह्मा जी के शीश में से जो रक्त बहा उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हुआ, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उस उत्तर प्रदेश में जब कर्मनाशा बहती है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस नदी के ऊपर घाटों पर बोर्ड लगा कर रखा है, यह कर्मनाशा नदी है। जिस नदी का मात्र जल का शरीर पर स्पर्श हो जाता है तो अपनी जिंदगी में करे हुए सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के ऊपर पाप का घड़ा भर जाता है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी भी उसमें चोंच नहीं देता। अब उस कुत्ते को कौन बताने जाए कि ये कर्मनाशा है? फिर भी शास्त्र की रीति के अनुसार कुत्ता कर्मनाशा नदी का पानी नहीं पीता, पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डालता, चिड़िया भी अपने पर को उस नदी के जल में नहीं डालती, क्योंकि उसका नाम कर्मनाशा है, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई है, रक्त से बनती हुई बहती चली गई और आज भी वो उत्तर प्रदेश में बह रही है। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ जाता जा रहा था, भगवान विष्णु के आंखों में जल भर गया। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, ये केतकी का फूल लोग अपशब्द कहेंगे, ये गौ माता का मुख जिसने झूठ बोल दिया लोग अपशब्द कहेंगे, आप कृपा करो नाथ, कृपा करो। शिव जी ने कहा, गौ माता तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान होंगे और गौ माता तेरा चरण जहां पड़ जाएगा वहां से सारा अपशकुन समाप्त हो जाएगा और शुभ लक्ष्मी का योग बन जाएगा। केतकी के फूल केवल शिव को छोड़कर सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा। और फिर कहा, इस ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश के लिए आप कुछ कहिए। भगवान शिव देख रहे थे, ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, जी का कटा हुआ सिर आप जोड़ दीजिए। शिव जी कहते हैं नहीं, ये ब्रह्मा जी का कटा शीश नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि इसने झूठ बोला, असत्य। क्या होगा इस शीश का? अब बताओ, शंकर जैसा दुनिया में कौन हो सकता? कौन? महापुराण की कथा कहती है कि शिव को तो केवल याद कर लो। मंदिर में नहीं गए हो ना, कोई काम अड़ गया, मंदिर नहीं पहुंच पाए, सत्संग तक नहीं गए, कथा तक नहीं गए, याद कर लो केवल उसको, केवल याद, उतने में वो करुणा कर देते। ब्रह्मा के कटे हुए सिर का करूं क्या, क्या करा जाए? तो कहा, ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को मैं एक काम करता हूं कि बट का पेड़ बना देता हूं, बट वृक्ष, बट वृक्ष। भगवान विष्णु बोले, ये बड़का पेड़ क्या लोग पूजेंगे? ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना है, कौन पूछेगा इसको? भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा के शीश को पुजाने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं पार्वती के साथ विराजमान रहूंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। भगवान शिव का पूरा परिवार शिवलिंग के अंदर विराजमान है। एक लोटा जल जब हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत यहाँ